सुरेंद्र राजपूत, हिंदुत्ववादियों का एक थ्योरी फ्लोट की गई थी, रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र किया है सैयद जफर इस्लाम में, और अब जो है वही पोस्टर जो है कुछ लोग पाकिस्तान के लंदन में लेकर के खड़े हो गए हैं कि भाई हिंदुत्ववादियों ने पूरा ये हमला करवाया है पहलगाम के अंदर। वो अपनी एक अलग ही कंस्पिरेसी थ्योरी लेकर के जा रहे हैं। हाँ पद्मजा जी, बिल्कुल आप की बात का सारी का जवाब देता हूँ, थोड़ा टोकिएगा मत। देश की सेना हमारी उच्च मनोबल वाली है, चंद बयानों से उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमारी बहुत बड़ी और बहुत बहादुर और बहुत प्रोफेशनल सेना है। हमारी सेना किसी भी दुनिया की सेना को हराने का दम रखती है, ताकत रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। और रही बात पोस्टर्स की, तो आप लोगों की मुंह में दही जम जाती है, दही जम जाती है लिटरली। कुछ नहीं पूछ पाते हैं आप लोग। अगर निशिकांत दुबे का बयान आ जाए, जिस निशिकांत दुबे के बयान को लेकर के, क्या बयान? भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ हैंडल को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के चलाया है, सबसे पहले हम ही ने चलाया। अभी 3 सेकंड पहले स्क्रीन पर चल रहा था, शायद आपने देखा नहीं होगा। 3 सेकंड नहीं हुए हैं, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा क्लिप को। 3 सेकंड पहले चल रहा था। टीवी नहीं, मैं टीवी कोई बात नहीं सर, इसीलिए आपकी सुविधा के लिए बता रहे हैं जी। रुक तो जाइए, हमें पूरी बात कर लेने दीजिए जी जी जी। तो अब इनके बारे में कोई नहीं बोलता, इनके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता है। कोई आदमी सवाल नहीं पूछ रहा है कि निशिकांत दुबे का ये तो ऐसा आदमी लग गया है कि जो आईएसआई का एजेंट है या सीआईए का एजेंट है या मोसाद का एजेंट है, नहीं मालूम, क्योंकि इसने तो देश में गृह युद्ध छेड़ दिया और आज भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना हुआ है। और जफर इस्लाम था कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से यहाँ नहीं बोल पा रहे हैं उनके खिलाफ, उसका जिक्र कर रहे हैं ना आप। लेकिन आप सवाल की बात कर रहे हैं। मैं एक आदमी ने सवाल किया है, हाँ एक आदमी ने सवाल किया है, एक आदमी ने सवाल किया है आपसे, और वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, वो जेडीयू से नहीं है, वो इस पूरे अलायंस में ही नहीं है। क्या उनका सवाल है? मैं आपको जरा सुनवा देती हूँ सौरभ भारद्वाज की बात। देखिए, ये बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, कांग्रेस की पुरानी बीमारी है। जब भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों ने किसी सही मुद्दे पे घेरा है, कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपनी बात करके भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे देते हैं बहानेबाजी करने का और मुद्दे से भटकाने का। तो देखिए, अब तो आम आदमी पार्टी जिनके साथ आप चुनाव लड़े थे वो भी कह रहे हैं कि भाई ये मौका था, सब लोग साथ में बोलते, सब लोग साथ में रहते, क्यों मौका दे दिया आपने जो ऑपोजिशन की यूनिटी थी उसमें दरार दिखाने का? मुझे आप पार्टी के अध्यक्ष पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। जो लोग बगैर किसी बात के कॉमनवेल्थ घोटाले में शीला दीक्षित जी की इज्जत उतारते हैं, अब आज की डेट में कोर्ट में मुकदमा साफ हो गया है और माफ़ी मांगने की हिम्मत तक नहीं आ पा रही, ऐसे लोगों का हमें कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मसला देश की सुरक्षा का है। देश की सुरक्षा में हम आलोचनात्मक सुझाव भी देंगे, आलोचनात्मक सवाल भी करेंगे और आलोचना भी करेंगे अगर आप गायब होंगे तो, और आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपकी प्रशंसा भी करेंगे। और देश की यूनिटी के लिए हम कंधे से कंधा यानी शाना बशाना मिलकर आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, जिस दिन से हमला हुआ है उस दिन से लेकर के आज तक लड़ना इनको पाकिस्तान से चाहिए। लड़िए, कांग्रेस से रहें, कांग्रेस से लड़ रहे। वाड्रा का बयान, रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस का सदस्य नहीं है। तुम्हारे यहाँ एक शहजाद पूनावाला है, जफर भाई, शहजाद पूनावाला, उनका भी रिश्तेदार है रॉबर्ट वाड्रा। एक बार जरा पूछ के देख लो उनसे। अच्छा ठीक है, अभी किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते। शाहीन ये बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने चिट्ठी लिख करके कहा है कि जब जफर इलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करता है तब नहीं आपको समझ में, एक जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए। क्या इस वजह से कम ताकि एक एकता का संदेश जाए, जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए दोनों सदनों की पार्लियामेंट के अंदर? नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग आपस में क्या करें, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं। हमने जो है इस बार अगर हम लोग पीछे रह गए तो ये जो 30-35 साल चला, ये आगे भी चलता रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं। और इस बार हमने ऐसा जवाब देना है और किसी भी हालात में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, और ताकि दोबारा जो उनकी आने वाली नस्लें हैं वो कभी हिंदुस्तान की तरफ अपनी आंख उठा के ना देखें। हमारा मेन मकसद ये एम एक होना चाहिए। ठीक है, दुश्मन क्योंकि बाहर है, दुश्मन एक दूसरे की दुश्मनी में, किसी भी तरीके की सियासत में कहीं ये संदेश किसी और के पास ना जाए कि भारत के अंदर किसी भी तरीके का बंटवारा है, या तो सियासी या किसी और तरीके का। इसी उम्मीद में अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।